साथ हमारे ग्रेट लीडर, मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करूंगा, एक दो लोगों को, और इसके बाद डिफाइन करेंगे। मिस्टर कुलदीप सिंह कौल जी, आइए, वेलकम है, स्वागत है सर। क्राउड फंडिंग क्या है और क्राउड फंडिंग से किस लेवल का इनकम किया जा सकता है, आइए, वार्म वेलकम है, स्वागत है सर आपका। क्राउड फंडिंग पंजाब में बोलते हैं कि ये तो ना तो इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना कोई आरओआई प्लान है, ना कोई कॉइन है। पंजाब में हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पुराने समय में हमारे बुजुर्गों के किसी बेटी की शादी होती थी और शादी में सभी रिश्तेदार उस समय पुराने 10-20-30 साल से शादी से पहले कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए देता था और ऐसे कुछ न कुछ पैसा जो इकट्ठा हो जाता था। भले उससे शादी नहीं सी होती, लेकिन शादी के समय का कुछ न कुछ सहयोग परिवार वालों को हो जाता था और वो पैसा सभी का लिखा जाता था कि किसने कितना पैसा दिया, किसने कितना पैसा दिया। और जब दूसरे किसी और की शादी होती थी तो फिर जो पैसा, मान लो किसी ने 100 रुपया दिया, तो ये 100 पुराना तो 50 या 100 नवा डाल के उसको 150 या 200 रुपया दे जाता था। इससे दूसरे परिवार वालों की भी सहायता जो कह लो वो हो जाती थी। तो इसे हम हेल्पिंग प्लान भी बोलते हैं कि $30 कोई ज्यादा अमाउंट नहीं। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो $30 से या 40 टॉपअप करके 60 टॉपअप करके, तो कुछ लोग आज जो बेरोजगार हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको नौकरी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास काम करने का कोई और साधन नहीं है, अगर हम उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि भले चाहे इसमें कोई अमीर आ जाए चाहे गरीब आ जाए, वो मायना नहीं रखता, लेकिन हम सबकी हेल्प करते हैं। अगर हम 8 लोगों, जो ऊपर वाले 8 लोग हैं, उनकी हेल्प करेंगे, ओनली 8 लोगों की, लेकिन नीचे से पता नहीं 510 लोग हमारी भी हेल्प करेंगे। ऐसे हेल्प करते करते बहुत सारे लोग जो मान लो इसमें काम करते हैं, तो छोटी छोटी हेल्प से लोग करोड़पति हो जाते हैं। ये हेल्पिंग कोई ऐसी नहीं, कोई लायबिलिटी है कि हमने उसको देना ही है, क्योंकि शादी में भी वैसा नहीं होता था कि हमने उसको 100 रुपया वापस पिछला वापस करना ही था। हाँ, उसकी गुंजाइश हो सकती तो डबल 200 दे देता था, कोई 300 दे देता था, लेकिन उसमें कोई लायबिलिटी नहीं था कि हमने वो देना ही देना ना। इसीलिए इस हेल्पिंग में भी हम कोई ऐसा नहीं है कि हमने किसी को वापस करना या हेल्प, मतलब वो लायबिलिटी एक तरह की हो जाएगी। सिर्फ हमने तो 8 लोगों की हेल्प करनी है। 8 लोगों को हेल्प हो गई, मतलब 8 दूसरे लगा लो प्लेसमेंट वाले, एक आदमी हो गया जिसने हमें स्पॉन्सर किया, तो मतलब 8 या 9 हो गए, तो हमें 510 लोगों की हेल्प है, जो किसी से $30, किसी से $20, फिर किसी से $30, ऐसे ऐसे। तो ये 250-300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर 100% हेल्प हो जाती है तो 250-300 करोड़ रुपया आ जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हेल्प नहीं कर पा रहे होंगे। हेल्प इसमें क्या है कि आएगी तो आगे देगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो नेगेटिव होते हैं, ना तो वो हेल्प लेते हैं ना हेल्प देते हैं। जैसे ये तैसे ही हैं। जैसे आप बोलते हैं जिसको समझ आ गया तो पैसे ही पैसा, जिसको नहीं समझा तो पहले जैसा। तो इसीलिए इसको हम क्राउड फंडिंग या हेल्पिंग का नाम है जो वो देते हैं। तो यही कहूँगा कि इसमें हम सब सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बीएल देवासी जी, आपके परिभाषा में क्राउड फंडिंग क्या है? आइए, वेलकम है, स्वागत है सर। नमस्कार सर।
नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया उसके लिए। सभी दोस्तों को बीएल देवासी जोधपुर इंडिया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे अभी डिस्कस चल रहा है हेल्पिंग, तो वही जैसे भी सर ने बताया, हमारे राजस्थान में भी वही सिस्टम चलता है। जैसे शादी ब्याह वगैरह होता है तो वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प की जाती है, जिसको आजकल पढ़े लिखे लोगों ने नया ट्रेंड दे दिया, लिफाफा देने वाला। तो वही एक हेल्प ही होती है। उस हेल्प के ऊपर गवर्नमेंट की कभी कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगता है। आप कितनी भी हेल्प दे सकते हैं, जिसको हमारे यहाँ राजस्थान में उसको माहेरा बोलते हैं। उसके ऊपर लोग 1 लाख का भी माहेरा करते हैं, 20 लाख का भी करते हैं, करोड़ का भी करते हैं, वो सब मिलके करते हैं। तो वही हेल्प है, एक दूसरे की मदद हो जाती है उससे। और जब नेक्स्ट उस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो बाकी दूसरे सब लोग मिलके उनकी हेल्प करते हैं। और नेटवर्क की भाषा में इसको क्राउड फंडिंग का नाम भी दिया गया। क्राउड फंडिंग दोस्तों आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लीगल है। जैसा आज बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं चलती है, ये सब क्राउड फंडिंग बेस के ऊपर ही चलती है। उसका मतलब किसी प्रकार का उस पर गवर्नमेंट कभी टैक्स नहीं लेती है। वहाँ आज करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है, लोगों की मदद से ही होता है। और वहाँ हर व्यक्ति की मदद होती है, हर संस्था की मदद होती है। तो यही क्राउड फंडिंग सिस्टम है सर। और अपना जो ट्रोनेस्टल है वो भी एज ए क्राउड फंडिंग है प्योरली। हम यहाँ कुछ क्या कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं सर। हमने 8 लोगों की हेल्प की तो नीचे से वापस लोग अपन को हेल्प कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति यहाँ अगर एक दूसरे की हेल्प करता रहेगा तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब नहीं होगा। हर व्यक्ति यहाँ से अमीर बन सकता है, क्योंकि हेल्प के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। अगर 1-1 रुपया भी हर व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दे तो करोड़ों रुपए की मदद एक व्यक्ति को हो जाती है, अगले व्यक्ति को भी वही वापस रिपीट होता है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति इक्वल मतलब पैसे वाला बन सकता है हेल्पिंग के माध्यम से। तो रियल में सर बहुत ही प्यारा अपना कंसेप्ट है, जो आज अपन एक दूसरे की मदद करते हुए इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज लोगों की मदद करते हुए हर व्यक्ति के घर में अपन पैसा पहुंचा रहे हैं और उनको आर्थिक मजबूत और आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। थैंक यू सर। यही है रियल में क्राउड फंडिंग का महत्व हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्राउड फंडिंग के बारे में मिस्टर नरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? आइए, वेलकम है, स्वागत है। क्विक और अपने अनुभव को शेयर करिए सर। मिस्टर नरेंद्र साहू जी, तामेश्वर साहू जी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। जो मंच पर बैठे सभी अरबपति साथियों को मेरा नमस्कार। क्राउड फंडिंग सर बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हमारे तरफ से जो भी देना होता है, हम 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए देते हैं, दान पेटी में डाल देते हैं। लेकिन शाम को जब देखा जाता है तो वहां पर लाखों और करोड़ों रुपए भी इकट्ठा हो जाता है। आज बड़े बड़े जो ट्रस्ट है, जैसे साई ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट है, आज इतने सोने चांदी, इतने धन दौलत से भरे पड़े हैं। तो ये क्राउड फंडिंग के कारण ही है सर। लेकिन इस क्राउड फंडिंग का उपयोग सिर्फ ट्रस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं ये हम सबके लिए उपयोग हो रहा है कि हम पहले देते हैं फिर आता है। और ये प्रकृति का नियम है सर कि जब तक बोएंगे नहीं तब तक काटेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी हमको सबसे पहले बोना पड़ता है। पैसे का बीज बो रहे हैं हम लोग और पैसे का फल ही आ रहा है। ड्रोन का बीज बो रहे हैं, ड्रोन का फल आ रहा है। तो क्राउड फंडिंग बहुत सिंपल सी चीज है कि जहाँ पर भीड़ है और जो फंड इकट्ठा होता है वो बहुत बड़ा फंड होता है, ये क्राउड फंडिंग है सर। आज गरीब मोहल्ले में भी हमारे जैसे कि दुर्गा नवमी है, गणेश चतुर्थी है, यहाँ पर भी जो छोटे छोटे बच्चे लोग क्राउड के माध्यम से फंड इकट्ठा करके पूजी स्थापना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब क्राउड फंडिंग ही है सर। तो क्राउड फंडिंग से बड़ा चीज तो है ही नहीं, क्राउड में ही सबसे बड़ा फंड है। अभी हमारी देश की जनसंख्या अरबों की है, यहाँ पर 1-1 रुपए भी देते हैं तो उतना बड़ा हो जाता है। तो जैसे कि हम अभी बाढ़ पीड़ित, कोरोना पीड़ित या फिर कहीं और कोई आपदा होता है तो हम लोग फंड इकट्ठा करते हैं, ये सब क्राउड फंडिंग है सर। तो ये क्राउड फंडिंग एक विशेष समय पे होता है, लेकिन यहाँ पर एक डोनेशन के माध्यम से क्राउड फंडिंग को एक सुचारू रूप से हम लोग एक सिस्टम के साथ चला रहे हैं जिसमें हर किसी का भला हो रहा है सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं ऐसा समझता हूँ सर। सर जी नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, तामेश्वर साहब बोल रहा हूँ, राजीव छत्तीसगढ़ इंडिया से। और जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है
शानदार सब्जेक्ट है क्राउड फंडिंग। इसमें सर गांव में मैं देखा हूँ महिलाओं का समूह होता है, तो 10 लोग समूह बनाते हैं और जिनको ज़रूरत है उनको वितरित कर देता है, तो उसका काम चल जाता है। तो इस प्रकार से समूह बनता है। शहरों में भी बीसी चलता है, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों का समूह रहता है और जो जिसको ज़रूरत है वो अपने अपने हिसाब से उठाते हैं उसको, तो इससे भी एक दूसरे का हेल्प होता है। ये जो सिस्टम है अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है और युवा, हमारे यहाँ तो युवा लोग भी है जो इस प्रकार के समूह बना करके फंडिंग करते हैं और जो किसी को मान लीजिए 1 लाख की ज़रूरत है, 2 लाख, 5 लाख, इस प्रकार के भी संस्थाएं चलती है। एक रॉयल क्लब है, वो भी संस्था है। तो ऐसी इस प्रकार के बहुत सारी संस्थाएं हैं, छोटा छोटा समूह लेके बड़ा बड़ा। मैं भी जब हम लोग छोटे थे तो उस समय हम लोग कुछ मित्र लोग का समूह बनाते थे और समूह बना करके जो अपने अपने हिसाब से हम लोग तो शुरुआत 1 रुपये 2 रुपये से शुरू किए थे और इस प्रकार से समूह बना के उससे कुछ लिया करते थे, जैसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट का बैट हो गया। ये समूह बना करके हम लोग फंडिंग करके उसको लेते थे और उससे खेलते थे। तो एक स्वरूप है, मतलब एक उदाहरण के रूप में है। अब बृहद रूप में देखा जाए तो कहीं पे प्राकृतिक आपदा होता है, लोग वहाँ पे फंडिंग करते हैं, कोई आर्मी के लिए फंडिंग करता है। अभी हम लोग अभी जो कर रहे थे, अभी किसी को कोई स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया तो उसके लिए भी जो फंडिंग कर रहे थे, 200-500 जो हेल्प करते थे, वो भी एक क्राउड फंडिंग है। तो ये तो कि का हो गया एग्जाम्पल। अब हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ चेंज हो, लाइफ चेंजिंग एक, तो वो कैसे हो सकता है? अभी जो यहाँ पे हम काम करते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी का जो सिस्टम बना हुआ है 6 मीट्रिक, अगर हम अपना यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पर अपना एक सदस्यता लेते हैं, हमने अभी जैसे $100 ही दिया है वहाँ पे, और $100 के एवज में जब हमें 6 लेवल का कंप्लीट इनकम आता है, इतना बड़ा इनकम आता है कि एक सैलाब है कि जाए हमारी जिंदगी, हमारे 7 पीढ़ी उससे कर सकता है, इतना बड़ा इनकम है। अगर हम सिर्फ $100 को अगर हम अपने जेब में बचा कर रख लें, $100 को अगर हम खर्च नहीं करते, हम सिर्फ अपने जेब में रखते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, कुछ हल्का फुल्का खर्च घर का चलेगा। लेकिन उसको अगर हम यहाँ पर एक निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा रिटर्न हम सबको मिलने वाला है, जो मिलना चालू मिल रहा है। तो इसको हमें फोकस करना है। अब रहा सवाल वो, तो वहाँ पे हम हर कोई तो अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन वहाँ पे हम जो वर्किंग प्लान है 2, 4, 8, 16, 32 को जो वर्किंग प्लान है, अगर कोई हर व्यक्ति $230 से इस सिस्टम में आता है, अब लाने वाले जो है उसको जो मिल रहा है वो $76, $228 सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पर, वो एक पुरस्कार है। वो हम जो काम कर रहे हैं उसका हमारा मेहनताना है, वो पुरस्कार है। और हमने $230 से किसी को लाया है, हमें मिला, साथ में हमने उनकी सदस्यता ग्लोबल कमेटी से करा दिया, तो उनको फ्यूचर में जो मिलने वाला जो बैक सपोर्ट के रूप में बताया जाता है वो बहुत बड़ा है। और ये सिस्टम अगर हम इसको चलाएंगे कंटिन्यू, इसमें जो भी हर काम में कुछ ना कुछ चैलेंज आता है, तो इस चैलेंज को अगर हम फेस करते हैं और इसको कंटिन्यू इसको आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ऐसा कहते हैं, तो एक दिन ये बड़ा एक महासागर का रूप स्वरूप ले लेगा और हम सबके लिए एक वरदान स्वरूप ये सिस्टम मिला हुआ है। हमें इसमें निरंतर एक माइंडसेट के साथ में हमें काम करना है, हमें एक यही कमिटमेंट के साथ में इस सिस्टम को अगर हम काम करते हैं तो बिल्कुल इसका जो रिजल्ट है बहुत शानदार होगा। और बस बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कड़ी में मिस्टर इंजीनियर टेकेश्वर साहू जी, आइए।